हे गाइस, आई एम अश्विनी। और गाइस, मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई बुक का रिव्यू लाती हूँ। खैर, मैंने काफ़ी टाइम से किसी बुक के बारे में बात नहीं की है, लेकिन आज जो मैं आप लोगों के लिए बुक का रिव्यू लेकर के आई हूँ, बुक ले करके आई हूँ जिसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो इस बुक का नाम है विल पावर डजंट वर्क, और इस बुक के जो ऑथर हैं उनका नाम है बेंजामिन हार्डी। गाइस, ये जो बुक है विल पावर डजंट वर्क, ये बुक स्पेशली बात करती है हमारे आसपास के इन्वायरमेंट के बारे में। मतलब कि अगर हम किसी काम में सक्सेस नहीं पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि कमी हमारे ही अंदर है, या फिर हम उस काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हमको सक्सेस नहीं मिल रही है। हो सकता है हमारे आसपास का जो माहौल है, जितने भी लोग हैं हमारे आसपास, वो चीज़ें सही ना हो, इस वजह से भी हो सकता है हमको उस काम में सफलता ना मिल पाती हो जिसमें हम सफलता पाना चाहते हैं। तो गाइस, आज हम इस बुक के कुछ चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे, देखेंगे कि इन चैप्टर्स में क्या क्या बातें की गई हैं, और कुछ ना कुछ हम सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए गाइस, शुरू करते हैं। इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका नाम है हाउ योर इन्वायरमेंट शेप्स यू। इस चैप्टर में बात की गई है कि कैसे एक एडिक्टेड पर्सन किसी भी चीज़ का एडिक्ट होता है, वो क्यों अपनी आदतों को नहीं बदल पाता है चाह करके भी, उसकी विल पावर क्यों कमज़ोर पड़ जाती है उसकी आदतों के आगे। तो इन सारी चीज़ों के बारे में इस चैप्टर में बात की गई है, और साथ ही में ये भी बताया गया है कि अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है तो उसके आसपास का इन्वायरमेंट कितनी ज़्यादा हेल्प करता है उसको इस चीज़ को करने में। बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है हमारे आसपास का इन्वायरमेंट हमें किसी भी चीज़ को करने में। और अगर कोई पर्सन एडिक्टेड है तो हो सकता है उसके जीन्स भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करते हों, क्योंकि अगर जेनेटिक उसके घर से एडिक्शन आता है तो उस हो सकता है कि उस पर्सन के अंदर भी एडिक्शंस की जो हैबिट है वो तेज़ी से डेवलपमेंट हो सकती है। तो गाइस, अगर आप भी किसी चीज़ से एडिक्टेड हो चुके हैं, या फिर आपको लगता है कि आपको कोई अपनी हैबिट को चेंज करना चाहिए, तो आप इस बुक के फर्स्ट चैप्टर को ज़रूर पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी कुछ चीज़ें बतलाई गई हैं जो किसी भी एडिक्टेड पर्सन को अपनी हैबिट चेंज करने में हेल्प कर सकती है। तो जो सेकेंड चैप्टर है उसका नाम है रिसेट माइंड। इस चैप्टर में एक स्टोरी की हेल्प से हमें चीज़ों को समझाने की कोशिश की गई है। इसमें एक ब्लॉगर के बारे में बताया गया है, इस चैप्टर में उनकी स्टोरी को बताया गया है। तो वो एक ब्लॉगर हैं और वो काफ़ी अच्छे पैसे भी कमा लेती हैं अपने ब्लॉग को लिख करके, लेकिन काफ़ी टाइम बाद जब वो ब्लॉग लिखती जाती हैं तो उनको अपने ब्लॉग के लिए कोई अच्छा आइडिया नहीं आता है, और वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट्स हो जाती हैं कि अब वो ब्लॉग नहीं लिखेंगी तो उनकी इनकम कहाँ से जनरेट होगी। फिर वो डिसाइड करती हैं कि वो अपनी फैमिली के साथ बिना सोशल मीडिया का यूज़ किए हुए पूरा यूएसए घूमेंगी, और वो ऐसा करती भी हैं। वो यूएसए जाती हैं और तरह तरह की चीज़ों को देखती हैं, वहाँ घूमती हैं, और उसके बाद फिर अपने घर आती हैं, अपने काम की तरफ लौटती हैं। देन उसके बाद ये होता है कि उन्हें अपने ब्लॉग के लिए अच्छे अच्छे आइडिया आने लग जाते हैं जो ब्लॉग वो लिखती हैं, और इसी के साथ वो और भी ज़्यादा अच्छे आइडियाज़ क्रिएट करके अपने ब्लॉग को लिख भी पाती हैं। तो इस चैप्टर्स की हेल्प से हमें इस बुक में ये बताने की कोशिश की गई है कि अगर हमको अपनी लाइफ में कुछ नयापन लाना है तो हमें अपने डेली रूटीन से बाहर निकल करके कुछ नई नई चीज़ों के एक्सपेरिमेंट करने होंगे। ज़रूरी नहीं कि हम घूमने ही जाएं, कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन हमें नई नई चीज़ों को ट्राई करना चाहिए। अपने डेली के जो बने हुए रूटीन हैं या फिर जो भी पैटर्न बना हुआ है उसको तोड़ करके हमको कुछ नया करने की कोशिश करनी चाहिए। तो गाइस, इस बुक का जो थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो तो अच्छा है ही, मतलब उस चैप्टर से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, लेकिन जो इस बुक का फिफ्थ चैप्टर है वो चैप्टर काफ़ी अच्छी सीख देता है हमें। तो इस चैप्टर का नाम है नेवर फॉरगेट वेयर यू केम फ्रॉम। इस चैप्टर में एक फियोना नाम की लेडी की स्टोरी को बताया गया है जो कि युगांडा से बिलोंग करती हैं, और वो युगांडा के बहुत ही छोटे परिवार से बिलोंग करती हैं। मतलब कि वो युगांडा में एक ऐसी जगह पर रहती हैं जहाँ पर लोग झोपड़ी में रहते हैं, और उनके पास बचपन में खाने के लिए खाना नहीं रहता था, और ना ही इतना पैसा था कि वो स्कूल में जा कर के अपना एजुकेशन कंप्लीट कर लें और कुछ लाइफ में ढंग का कर पाएँ।
तो उन्हें भी दूसरे बच्चों के जैसे रास्ते में सामान को ही बेचना पड़ता था, और वहाँ पर जीविका को पूरा करने के लिए ज़्यादातर बच्चे यही करते थे। तो एक टाइम ऐसा आया, वो संघर्ष करती रहीं, तो उन्हें एक ऐसी जगह दिखी जहाँ पर एक स्कूल थी और वहाँ पर फ्री में चेस सिखाया जा रहा था, और इसके बदले में उन्हें फ्री में दलिया खाने के लिए भी मिल रहा था। तो वो वहाँ पर गई और उन्होंने फ्री में वहाँ पर चेस सीखा, और धीरे धीरे करके वो अपनी स्किल को डेवलपमेंट करती गई, और एक टाइम ऐसा आया कि वो अपने से बड़ों को भी चेस में हराने लग गई, और फिर आगे चल करके वो युगांडा की सबसे बेस्ट महिला विनर भी बन पाई। लेकिन वो ये सब चीज़ों को अचीव करने के बाद भी अपनी जड़ों को नहीं भूली। वो उन्हें वो दिन याद थे जहाँ से वो निकल करके वहाँ तक पहुँची थी, और उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आज भी घमंड नहीं कर रही हैं। तो ये उनकी सबसे बेस्ट क्वालिटी है, उन्होंने अपनी रूट्स को नहीं भूला है। तो हम इस चैप्टर से यही सीख सकते हैं कि हमें अगर लाइफ में कुछ भी मिल जाता है, कुछ भी हम अचीव कर लेते हैं, तो हम कोशिश यही करें कि हम हम्बल बने रहें। तो हमको इस चैप्टर से यही सीखने के लिए मिलता है। और गाइस, ये थे विल पावर डजंट वर्क बुक के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किए। खैर, इस बुक में और भी बहुत सारी चीज़ों को डिटेल में बताया गया है, बहुत कुछ है अच्छा सीखने के लिए। ऑथर ने काफ़ी अच्छे तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया है इस बुक में। और अगर आप भी इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो मैंने इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप सब इस बुक को बाय करके रीड कर सकते हैं। और अगर आप और भी नए नए बुक के रिव्यूज़ पाना चाहते हैं, और भी नई बुक्स की जानकारी लेना चाहते हैं कि आपको किस सिचुएशन में कैसे बुक्स को उठाना चाहिए, या फिर आपको बुक्स पढ़ना बहुत पसंद है और आप ये सोच रहे हैं कि कौन सी बुक लें अभी हाल ही में पढ़ने के लिए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसी के साथ आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं बुक्स से रिलेटेड रील्स लाती रहती हूँ, और भी मैं अपनी लाइफ से रिलेटेड चीज़ों को शेयर करती हूँ। तो आप सब मेरे इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। इसी के साथ गाइस, मैं अभी के लिए आप सभी से अलविदा ले रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय, सी यू सून एंड सी यू अगेन।